बीजेपी कार्य समिति की बैठक का आयोजन किया गया जिसमें तमाम बीजेपी के बड़े नेता शामिल हुए। लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक का आयोजन किया गया। इसमें समितियों को लेकर आगामी कार्यक्रम में जाने वाले हैं मतदाता सूची का परीक्षण, पार्टी की योजनाएं कार्य समिति की बैठक में की गयी। इस दौरान संगठन को आगे बढ़ाने वैक्सीनेशन, गरीब कल्याण योजना, राशन वितरण, वॉलंटियर आदि जैसी बातें कही गयी हैं। अशोक कुमार, लखनऊ, समाचार 24। 4 करोड़ वैक्सीनेशन हो चुका है 4 करोड़ लोगों का, और टेस्टिंग हमारी 6 करोड़ से ज़्यादा पहुंच गई। रिकवरी रेट 98.6% आ गया और फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.3%। हमसे छोटे छोटे राज्यों में जो फर्टिलिटी हुई वो ज़्यादा हुई। अभी भी हमारी मौतें सबसे कम है और हर हालत में हमने कोरोना को परास्त करने का जो लक्ष्य रखा था उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी इसको नुमाइश किया है, निकट भविष्य में पूरी तरीके से इसको परास्त करेंगे। प्रियंका गांधी मौन धरने पर बैठे 2 घंटे से खत्म हो गया है। वो जब कोरोना खत्म हो जाता है तब आती हैं, जब कोरोना आता है तो आइसोलेशन में चली जाती है, वो राजनीतिक पर्यटन पर आती है। इससे ज्यादा प्रियंका गांधी के लिए उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं। तेज प्रताप यादव ने एक बयान दिया है कि जब सपा की सरकार आएगी तो भाजपा का कोई नामांकन नहीं कर पाएगा। देखिए, लोकतंत्र में सपा का विश्वास नहीं है। वो लोकतंत्र की मर्यादाओं को तोड़ने का काम करते हैं और 2012 में जब सरकार आई थी तो सबसे पहला निर्णय उन्होंने आतंकवादियों के मुकदमा वापस लेने का लिया था। इस नाते समाजवादी के पास लोकतंत्र और मर्यादा का कोई चेहरा नहीं है। ठीक, थैंक यू। समितियों को लेकर आगामी कार्यक्रमों में हम जाने वाले हैं। मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी होना है, उसमें भी पार्टी ने योजना बनाई है जाने की। इन सब विषयों पर लेके हम सब ने चर्चा किया है 1 दिवसीय कार्य समिति में, और निश्चित रूप से ये कार्य समिति ऐतिहासिक थी। आगे हम इस पार्टी के अभियान को जो माननीय सुनील बंसल जी ने आगामी योजना दिया है, हम उसको लेके आगे पार्टी जाएगी और हम एक लंबा कार्यक्रम इसको लेके चलाएंगे। कोई प्रस्ताव चुनाव को लेके कोई प्रस्ताव भी क्या इस तरीके से कुछ नहीं, हमारे कार्य समिति की परंपरा रही, हम राजनीतिक प्रस्तावों पर चर्चा करते हैं। राजनीतिक प्रस्ताव विभिन्न विषयों पर आए थे, हमने उस पर चर्चा किया है और हम उसको लेके आगे बढ़ेंगे। समीर जी, पहली बार वर्चुअल बैठक में देश के ओजस्वी, तेजस्वी, ऊर्जावान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको उद्बोधन किया है, हम सबका मार्गदर्शन किया है। उत्तर प्रदेश योगी सरकार की तारीफ उन्होंने किया, उनके कामों की तारीफ किया, संगठन की तारीफ किया और उनसे उनके दिल से निकला हुआ गरीबों के लिए जो मार्गदर्शन था 2022 के लिए, केंद्र और राज्य के योगी सरकार की योजनाओं का गांव-गांव तक लेकर जाना है, जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है। भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता उन योजनाओं को लेकर हम गांव-गांव तक जाएंगे। इसी तरह हमारे राज्य के प्रभारी आदरणीय राधा मोहन जी का उद्बोधन रहा, राजनीतिक प्रस्ताव था, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी का उद्बोधन रहा, आदरणीय केशव जी का उद्बोधन रहा, समापन भाषण आदरणीय योगी जी का था और संगठन की चर्चा आदरणीय सुनील जी ने किया। इसलिए आज कार्य समिति बहुत व्यवस्थित रूप से संपन्न हुई, एक उत्साहजनक रहा। राज्य के सभी जनपदों से लोग जुड़े हुए थे और सभी लोग प्रदेश के पदाधिकारी कार्य समिति के सदस्यों ने भाग लिया और संगठन की चर्चाएं हुई, सब अभियानों की चर्चा हुई। आगे भी कार्यक्रम की कार्य की योजना बनी है, वह सब नीचे उसका प्रारूप तैयार होगा और संगठन की तैयारी के लिए हम सब नीचे जाएंगे और पूरी योजना को लेकर जाएंगे। और राज्य के मुख्यमंत्री, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जो केंद्र सरकार आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में जो काम चल रहा है उसको नीचे लेकर जाए। अच्छा, बूथ चूंकि भाजपा की सबसे बड़ी यूएसपी रही है तो बूथ समितियों का भी गठन हुआ, कैसे बूथ समितियों का सत्यापन भी होना है, पन्ना प्रमुख भी बनना है, पन्ना टोली भी बनना है। ये लक्ष्य तय कर दिया गया है कि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती तक बूथ समितियों का सत्यापन और पन्ना प्रमुख का निर्माण करना। प्रियंका गांधी यहाँ लखनऊ में थी, मौन व्रत पे रही हैं, वो आज आई हैं लखनऊ। आप प्रियंका जी का क्या बात करते हैं?
एक तरह के पिकनिक के रूम में आती हैं लखनऊ। 1.5 साल बाद आई, हमें लगता है या तो कोरोना में आई कि नहीं आई हमें नहीं, 1.5 साल बाद आई। क्या कितना जो है चर्चा हुई है कि मुद्दों की? देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्य समिति माननीय नड्डा जी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के उद्बोधन से प्रारंभ हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के समापन से 1 दिवसीय कार्य समिति संभालित है। विभिन्न सत्रों में विशेष रूप से राजनीतिक प्रस्ताव और आगामी कार्यक्रम माननीय प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जी के नेतृत्व में माननीय बंसल जी ने आगामी कार्यक्रमों की योजना रखी। आगामी कार्यक्रमों में संगठन की योजना और पिछले दिनों जो हमने अभियान लिया था, वैक्सीनेशन का अभियान लिया था, गरीब कल्याण के लिए राशन वितरण का अभियान लिया था, वैक्सीनेशन के दृष्टि से आगे तीसरी लहर की दृष्टि से बूथ स्तर पर वॉलंटियर बनवाने का अभियान लिया था, उन सब पर चर्चा हुई। 25 जुलाई को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा मन की बात है, सभी बूथों पर आग्रह किया गया है कि मन की बात हम सब प्रधानमंत्री जी की सुनेंगे। पंचायत चुनाव में मिली बड़ी सफलता को लेके भी हम सब ने चर्चा की।